दोस्तों फर्स्ट स्टोरी में बात करने वाले हैं एलविश यादव की। सो गाइस आपको पता होगा ईसीएल स्टार्ट हो चुका है और पहला मैच खेला गया था हरियाणा हंटर्स और राजस्थान रेंजर्स के बीच में। अगर हम इस मैच की बात करें तो हरियाणा हंटर्स ने इस मैच को 6 विकेट से जीत लिया। पहले राजस्थान रेंजर्स ने बैटिंग की थी और 131 रन बनाए थे, जिसके जवाब हरियाणा हंटर्स ने 7 ओवर में इस टारगेट को चेज कर लिया और इस मैच के अंदर एलविश यादव ने केवल 0 रन ही बनाए थे। दोस्तों नेक्स्ट स्टोरी में बात करने वाले हैं फुकरा इंसान एंड ट्रिगर इंसान की। सो गाइस आपको पता होगा जब रचित्र की लाइव स्ट्रीम के ऊपर मैक्सटन आ जाते हैं, वो फुकरा इंसान के बारे में कुछ बुरा बोल देते हैं, इवन उनकी फोकस ड्रिंक के ऊपर भी बुरा बोल देते हैं, जिससे फुकरा इंसान और ट्रिगर इंसान रचित्र से गुस्सा हो जाते हैं और उनको इंस्टाग्राम के ऊपर अनफॉलो कर देते हैं। अब इसी बात से रचित्र काफी ज्यादा गुस्सा हो गए हैं, तो हाल ही में उन्होंने अपने चैनल पर वीडियो डाली है जहां पर उन्होंने फुकरा इंसान और ट्रिगर इंसान को एक्सपोज किया है। रचित्रु अपनी लाइव स्ट्रीम में बोलते हैं कि फुकरा इंसान और ट्रिगर इंसान पास्ट में उनकी वीडियोस को कॉपी करते थे। यहाँ पर उन्होंने ये भी बोला है अगर कोई बड़ा क्रिएटर फुकरा इंसान और ट्रिगर इंसान के ऊपर जोक मार देता है तो फुकरा इंसान और ट्रिगर इंसान उनसे कोलैब करते हैं, पर कोई छोटा क्रिएटर जो ज़्यादा पॉपुलर नहीं है वो उनके ऊपर जोक मार देता है तो उनसे नाता तोड़ लेते हैं, इवन उसके ऊपर दबाव डालते हैं कि वीडियो के अंदर स्पॉट को ट्रिम कर दो। इसके अलावा रचित्र ने क्या क्या बोला है मैं आपको यहाँ पर सुना देता हूँ। एक्चुअली फील आपने मुझे आईसो स्पीड कॉपी बोला आपने वीडियोस में, ठीक है कि जैसे तो आईसो स्पीड कॉपी है, क्या मैंने उस चीज का बुरा माना? क्या मैंने आपसे कॉल करके बोला भाई पार्ट क्लिप करो, भाई आप तो मेरे ये कर रहे हो वो कर रहे हो मेरे ब्रांड के लिए? कभी मैंने बोला आपसे ऐसे? आपने भाई मुझे कॉल करके कट करवाई है क्लिप, और जो कि मैंने करी भी बिकॉज आई एम योर फ्रेंड। उसके बाद ऑल दिस हैपेंड। आई सॉ यू अनफॉलोड लक्ष्य चौधरी क्योंकि उसने एक जोक मार दिया। आई सॉ आपने आयुष सापरा को कॉल किया, ठीक है ना, क्योंकि उसने एक जोक मार दिया। ब्रदर आपको पता नहीं है मुझे कितने क्रिएटर्स कॉल करके इंटरव्यू चाहते हैं अपना, जिनके साथ आपने कुछ अजीब चीजें करी हैं। ऐसे नहीं चलता, आप बोल सकते हो तो दूसरा भी जोक मार सकता है, दूसरा भी एक क्रिएटर है। और आपके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जब कोई बड़ा क्रिएटर आपकी ऐसी की तैसी करता है ना तो आप उसका कुछ नहीं करते, आप उसके साथ बस कॉल भी करते हो। राउंड 12 आपके ऊपर जोक मारते, इट्स ऑल ओके। पूरब जहां आपकी रिंग को प्राइम बोलते, इट्स ऑल ओके, ठीक है। मुनावर आपके ऊपर जोक मारते, इट्स ऑल ओके। कोई भी आपके ऊपर जोक मारते, सब ओके है। बट कोई एक छोटा क्रिएटर अगर आपसे कम पॉपुलर है, वो अगर वो आपके बारे में एक जोक मार दे तो आपको बहुत बुरा लग जाता है। अरे ब्रदर अगर आपको जोक से ही प्रॉब्लम है तो नंबर हटाओ, सीधा बोलो भाई कि मेरे बारे में बोलो मत। अगर मेरे बारे में बोलोगे तो आप मेरे दोस्त नहीं तो सबके साथ टाइज को कट करो ना यार। दोस्तों आपका इसके ऊपर क्या ओपिनियन है आप हमें कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टोरी में बात करने वाले अमन बैसला की। सो गाइस आपको पता होगा अमन बैसला की यूट्यूबर से कंट्रोवर्सी हो गई। जैसे कि पहले उनके लक्ष्य चौधरी से कंट्रोवर्सी हो जाती है, फिर धीरू मोनचिक से कंट्रोवर्सी हो जाती है, अब इसके बाद उनकी क्रेजी दीप से भी कंट्रोवर्सी हो गई है। तो कुछ दिनों पहले क्रेजी दीप ने अपने चैनल पर वीडियो डाली थी जहां पर उन्होंने अमन बैसला को एक्सपोज किया था। उन्होंने अपने चैनल पर बोला था कि उनके पास 20 से लेकर 25 ईमेल हैं जो यहाँ पर क्लेम कर रहे हैं कि अमन बैसला ने उनसे स्कैम किया है। अब इसी के ऊपर अमन बैसला का रिएक्शन आया है, तो हाल ही में उन्होंने इंस्टाग्राम पर रील डाली है जहां पर उन्होंने क्रेजी दीप के इस वाले एलिगेशन का जवाब दिया है। एंड जवाब देते हुए कुछ ये बोला है। तो ये करते हैं, हमारे पास 20-25 लोगों की ईमेल आई है। भाई तुम 20-25 लोगों को खड़ा कर रहे हो मेरे आगे, मैं कल को 500 लोगों को खड़ा कर दूंगा तुम्हारे आगे ऐसे विद प्रूफ कि भाई इन्होंने गाड़ियां ली हैं मेरी वजह से, इन्होंने अपने घर बनाने में पैसे दिए हैं अपने पेरेंट्स को, इन्होंने मेरी वजह से लाइफस्टाइल अपग्रेड करी है, सब चीज करी है। भाई किस बेसिस पे कंपेयर कर रहे हो और किस बेसिस पे कंपेयर कर सकते हो तुम लोग मुझे अपने आप से? भाई एटलीस्ट। एंड दोस्तों आपका इसके ऊपर क्या ओपिनियन है आप हमें कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आप इसको लाइक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टोरी हम बात करने वाले हैं रजत दलाल एंड दिग्विजय राठी की। सो गाइस आपको पता होगा ईसीएल के अंदर रजत दलाल और दिग्विजय राठी के बीच में फाइट हो जाती है जो बाद में कॉम्प्रोमाइज भी हो जाती है। अब इसी के बाद दिग्विजय राठी ने इंटरव्यू दिया है जहां पर उनसे पूछा गया कि आपकी रजत दलाल से दोस्ती हो गई है, तो इसके ऊपर दिग्विजय राठी बोलते हैं कि मेरी उससे दोस्ती नहीं हुई है, पर हम दोनों की फाइट की वजह से हमारे फैंस के बीच में फाइट होने लग जाती है, इसी वजह से हमने कॉम्प्रोमाइज किया। इसके अलावा उन्होंने क्या क्या बोला है मैं आपको यहाँ पर सुना देता हूँ। ऑफलाइन दोस्ती ज्यादा हमें फील हो रही थी या सच में? दोस्ती वोस्ती वाला वैसे कुछ नहीं है, वो अपना काम कर रहा है मैं अपना काम कर रहा हूँ, हम खुश हैं, लेकिन उस चक्कर में फैंस बहुत लड़ने लग जाते हैं, वो पागल हो जाते हैं सोशल ट्विटर पे एकदम बहुत देखा ट्विटर वगैरह पे बवाल मच गया ना, मतलब
एक दिल्ली से, अगर दिल्ली में कोई गेस्ट आया तो मतलब किस तरीके से ट्रीट करना है, उस पर क्या कहना चाहिए आपको? कुछ ऐसा गिल्ट फील हुआ मतलब लाइक? मेरे को क्यों गिल्ट फील होगा, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो चिल था, मेरे को पता था क्यों हो रहा है, पीछे से 3 कैमरे वाले दौड़ते हुए आए, वो आया, हम इतनी देर से वहीं पे थे, तो ऐसा कुछ नहीं है, सब खत्म हो गया। 4 बातें उसने बोली, उसके मन को लगी होंगी, खत्म हो गई है चीजें। अब क्रिकेट है, क्रिकेट में मजा आएगा कि भाई कौन, लेकिन भाई वो जुनून एंड दोस्तों आपका इसके ऊपर क्या ओपिनियन है, आप हमें कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो आप इसको लाइक भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।